हेलो दोस्तों, वंस अगेन। कल है 15 जनवरी, मंडे। हम निफ्टी या बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। 15 जनवरी के दिन अगर मॉर्निंग में मार्केट कहीं भी इस एरिया में अप साइड में ओपन होता है, यानी कि 21,800 के ऊपर किसी भी इस एरिया में ओपन होता है और मार्केट इस एरिया पोजीशन पे आता है, जैसे नीचे होते हुए डाउन होते हुए अगर इस पोजीशन पे आता है 21,800 के आसपास, तो मैं यहाँ पर और यहाँ पर आकर रिजेक्शन लेता है तो मैं यहाँ पर कॉल के एंट्री लूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 21,850 से 860 के बीच में और सेकेंड टारगेट होगा 21,925 से 30, 20 से 30 के बीच में। और मान लो कि यहाँ पर रिजेक्शन ना ले, यहाँ से नीचे आ जाए और यहाँ से यू टर्न लेता है अगर, तो मैं एक बुलिश कैंडल के साथ में एंट्री बनाऊँगा। हो सकता है कि यहाँ पर एंट्री यहाँ से रिजेक्शन ना लेके इस लेवल पे आ जाए, इस लेवल पे आए जो है 21,760 से 21,750 के बीच में आता है। यहाँ पे रिजेक्शन लेता है या फिर यहाँ से नीचे आके ब्रेकआउट करे, पुट वाले को ट्रैप करे और यू टर्न लेके ऊपर एक अच्छी सी बुलिश कैंडल मुझे कोई दिखाई पड़ती है, मैं यहाँ से कॉल की एंट्री लूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 21,800, सेकेंड टारगेट होगा 21,850 से 60 के बीच में। निफ्टी में मैं कल इससे ज़्यादा ऊपर गैप अप की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता और गैप अप होता भी है तो ये बहुत स्पीड में नीचे आने के चांस है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। बट मेरे कॉल के ये दो लेवल से 21,800 यहाँ से अगर ऊपर 21,800 यहाँ पर अगर रिजेक्शन लेता है, यहाँ से यू टर्न लेता है, तो मेरे कॉल के दो टारगेट से 21,860 और 21,927। और अगर इससे नीचे चला जाता है तो फिर मेरे कॉल लेग के लिए ये एंट्री पॉइंट है 21,760 का। अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में ओके, ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी कल अगर इस एरिया में कहीं भी ओपन होता है तो 21,600 के आसपास के ऊपर, 600 के ऊपर इस एरिया में कहीं पर भी ऊपर होता है 21,600 के ऊपर 21,900 के अंदर, और वो मार्केट नीचे आता है यानी कल के क्लोजिंग से, सॉरी फ्राइडे के क्लोजिंग से नीचे 21,600 के आसपास और यहाँ रिजेक्शन लेता है, तो मैं यहाँ पर एक बुलिश कैंडल के साथ कॉल के एंट्री लूँगा। ध्यान रखना कि इस 600 के लेवल पे थोड़ा ट्रैप करने के चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ्राइडे के दिन यहाँ पर थोड़ी सेलिंग आई थी। ये सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग दोनों में से कोई एक चीज़ था, तो यहाँ पर ट्रैप कर सकता है कॉल वालों को भी। तो अगर बेटर होगा कि अगर ये नीचे आए और यहाँ से यू टर्न लेके जाए तो यहाँ बुलिश कैंडल के साथ में कॉल के एंट्री लूँगा। 21,600 से लेकर 21,600 के बीच में यहाँ से कॉल के एंट्री लूँगा। 21,750 मेरे फर्स्ट टारगेट होगी और सेकेंड टारगेट 47 बैंक निफ्टी है 47,600 से लेकर मेरी फर्स्ट एंट्री होगी और 47,750 मेरी फर्स्ट टारगेट और 47,880 मेरा सेकेंड टारगेट होगा। अगर यहाँ रिजेक्शन नहीं लेता और यहाँ से यूटर्न नहीं जाता, तो अगर नीचे आ जाता है तो मेरा कॉल का सेकेंड जो लेवल है वो है 47,440, 37 से 40 के बीच में। यहाँ पे रिजेक्शन ले या नीचे जाके वापस आए और यहाँ पर एक अच्छी से बुलिश कैंडल दिखाए तो 47,440 के आस में एंट्री लूँगा। 47,600 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा और 47,750 का मेरा सेकेंड टारगेट होगा। और मान के चलते हैं कल अगर बैंक निफ्टी ह्यूज गैप अप ओपन हो जाता है तो 48,070 से 80 के बीच में मार्केट यहाँ कहीं भी ओपन हो, ऊपर जाता है जाए, अगर 48,070 से 80 के बीच में जाके यहाँ से रिजेक्शन ले तो मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा, ना कि कॉल की, क्योंकि कुछ दिन पहले इस लेवल से बहुत हैवी तरीके से सेलिंग आई थी। वन डे के टाइम फ्रेम में फुल मारूबोजो रेड कैंडल है, तो ये एक बहुत ही अच्छी सेलिंग जोन है। 48,070 से मेरी एंट्री होगी, 47,970 मेरा फर्स्ट टारगेट और 47,880 पे मेरा सेकेंड टारगेट होगा। मान लो यहाँ रिजेक्शन ना ले और इसको ब्रेकआउट कर दे तो मैं कॉल के साइड में नहीं रहूँगा, मैं यू टर्न आने पर पुट ही लूँगा एक अच्छे से नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ में। ये एरिया बहुत बड़ा सेलिंग जोन है पिछले 1-2 हफ्ते का।